हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल द यूनिक क्लासेस में मैं अंकित कुमार आज केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो अभी डिस्कस करेंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम में क्लास 10th का इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th का केमिस्ट्री है। क्लास 10th का केमिस्ट्री है। पहला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसको साधारण नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaCl। जिसका सूत्र होता है NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, जो हमारे पेट में होता है। ये दोनों को रिएक्शन करवा के हम लोग बनाए हैं NaCl, जो हमारा नमक है और ये H2O पानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा जिसको NaOH कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। अगला है कि इसका उपयोग क्या है? सोडियम क्लोराइड का उपयोग। सोडियम क्लोराइड का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में करते हैं। दूसरा, कागज बनाने में करते हैं। और तीसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं या खाने का सोडा बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी पाव रोटी हो या केक हो, इस सबको फुलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा, इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधियों के रूप में एंटासिड रूप में होता है। ये एंटासिड दवा का नाम है जो पेट की अम्लीयता को कम करने में सहायता करती है। अगला टॉपिक है जिसमें अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। और तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछेगा तो आप NaCl बोलिएगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है। अगला क्वेश्चन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा इसका नाम है, जिसको NaOH बोलते हैं। अगला है कि उपयोग इसका क्या है? किसका उपयोग? तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो इसका उपयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में होता है। क्या बनाने में होता है? साबुन अथवा अपमार्जक बनाने में किया जाता है, और कागज बनाने में किया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाइए, एग्जाम में बिल्कुल यही क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को खाने का सोडा बोला गया है। किसको बोला गया है? सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा बोला गया है। NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। अब हम समझते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कैसे किया जाता है। तो आइए समझते हैं। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में अथवा पाव रोटी या केक को फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि पेट की अम्लीयता को दूर करने में औषधियों में एंटासिड के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? तो हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए औषधि एंटासिड के रूप में किया जाता है। अगला है कि अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। हम लोग जो घरों में या बसों में या ट्रेन में जहाँ देखते हैं कि अग्निशामक यंत्र है, उसमें हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का ही उपयोग किया जाता है, जिसके कारण से हम लोग आग को आसानी से बुझा पाते हैं। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन इसके बाद। तो हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। ये जितना भी सारे क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के व्यू से बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यू रहने वाले हैं। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और जाइए एग्जाम देने। देखिए बिल्कुल इसी केमिस्ट्री, इसी क्लासेस से आपको पूरा क्वेश्चन को टकराने की संभावना है।
आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चौथा है सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा। इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट है लेकिन हम लोग धोने का सोडा भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। किसका? तो सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, इसी का नाम है। अब हम लोग समझते हैं कि इसको बनाते कैसे है। तो सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा प्रायः अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए कि इसका सूत्र सोडियम कार्बोनेट या धोने का सूत्र Na2 इंटू CO3 10H2O है, जिसमें 10 मोल पानी होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। उसका उपयोग पहला कपड़ा आदि धोने में इसका प्रयोग किया जाता है, और दूसरा यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है। प्रयोगशाला में होता है, कपड़ा धोने में होता है। तीसरा कांच, कागज, साबुन आदि उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। चौथा है कि जल का अस्थायी खारापन दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या है। समझते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है Ca इंटू OCl। Cl बनाने की विधि हम लोग सीखते हैं, इसकी बनाने की विधि क्या है। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। तो विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने को, जैसे CaOH2 इस बुझे हुआ चूना का सूत्र है। बुझा हुआ चूना का सूत्र ये हमारा Ca इंटू OH का हल 2 है। इसी को 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे या तब करेंगे, तब उसके ऊपर क्लोरीन गैस हमको प्राप्त होगा। प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखे हैं कि विरंजक चूर्ण का सूत्र Ca इंटू OCl इंटू Cl है। अब हम समझ गए कि इसको बुझे हुए चूने को Ca इंटू OH का हल 2 को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसका उपयोग कर पाते हैं। तो अगला है कि इसका उपयोग कैसे होता है। तो समझते हैं पहले, विरंजक चूर्ण के जो गंध निकलती है वो क्लोरीन की तरह गंध होती है। विरंजक चूर्ण में कैसा गंध होता है? तो क्लोरीन की तरह होता है। इसका उपयोग समझते हैं। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। कीटाणुनाशक, पहला पॉइंट है कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। दूसरा पॉइंट है कागज एवं कपड़ों के विरंजक में करते हैं। कागज और कपड़ों के विरंजक में भी इसी का उपयोग होता है। तीसरा टॉपिक है क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। और ये बनाने की विधि बहुत फेमस है, ये VVI है। ये सवाल हमेशा प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष ये सवाल पूछा जाता है कि इसका बनाने की विधि क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी, धोने का सोडा भी पूछा जाता है, जिसमें 10 मोल पानी होता है, जिसका सूत्र और उपयोग ये सब VVI रहने वाला है। आप लोग इसको पढ़ें और एग्जाम में जाइए, आप लोग को सफलता मिलेगा। एक क्वेश्चन और है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हम लोग 1 से 5 तक क्वेश्चन को समझ चुके थे। अब हम लोग छठा क्वेश्चन समझते हैं, जो ये बहुत VVI क्वेश्चन रहने वाला है और हमेशा एग्जाम में पूछता है, यहीं से सवाल रहता है। इसका उपयोग पूछेगा, इसका फार्मूला पूछेगा, इसका कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो हम लोग को सारा सवाल इसमें डिस्कस करेंगे और ये बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके क्लास का। तो समझिए कि हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से स्पष्ट है कि प्लास्टर में काम करने वाला होगा। तो आइए हम समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र है CaSO4 इंटू H2O या कैल्शियम सल्फेट इसी को कहते हैं, या इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, या हाफ मोल पानी होता है। अब हम समझते हैं कि इसको बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है। तो जिप्सम, हमारा जिप्सम इसमें मेन रोल निभाता है। जिप्सम का सूत्र पूछे तो आपको बताना है CaSO4 इंटू 2H2O। इसमें 2 मोल पानी होता है, CaSO4 इंटू 2H2O को तीव्रता से गर्म करने पर, क्या करने पे? गर्म करने पर पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। जैसे एक समीकरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। आइए, CaSO4 इंटू 2H2 को हम लोग गर्म किए, कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे? तो आपका 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि जिप्सम को 120 डिग्री तक सावधानीपूर्वक गर्म करने पर इसके फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। हम लोग समझेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में यानी प्लास्टर करने में हम लोग का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सारे मूर्ति या टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में बहुत सारा फायदेमंद होता है। और इसका सूत्र पूछे तो आपको बताना है कि
CaSO4 इंटू हाफ H2 इसका सूत्र होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, और ये हमारा जिप्सम का सूत्र है। ये जिप्सम का सूत्र है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। इसको याद रखिए। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। बनाने की विधि पूछे तो कितने डिग्री पर गर्म किया जाता है, तो हमारा 120 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।